1966 में हरियाणा बना। ये मैं कुछ मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको। 1966 में हरियाणा बना। 1966 से लेकर 2005 तक केवल एक रेलवे लाइन बनी और 2005 से लेकर आज तक 6 रेलवे लाइन हमने मंजूर कराई। एक चालू हो गई रेवाड़ी से रोहतक, दूसरी आपके सामने ये चल रहा है इस पे काम सोनीपत से जींद वाया गोहाना। इस प्रकार से 6 रेलवे लाइन यहां पर हमने मंजूर कराई। गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ा, फरीदाबाद को मेट्रो से जोड़ा, बहादुरगढ़ जो है मेट्रो से जुड़ रहा है। अब कुंडली का नंबर है, अब कुंडली भी कभी हम जोड़ेंगे। इसी प्रकार से बिजली एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि बिजली विकास की धुरी है। बिजली पे सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी। भाई ईमानदारी से बताओ, 66 से लेकर 2005 तक कुल 1 कारखाना लगा और 2005 से लेकर अब तक हमने 4 कारखाने लगाए हैं और बिजली की समस्या बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे हम। ये आपके सामने आर्थिक स्थिति के बारे में मौलाना साहब ने आपको बता दिया कि आज प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो या आपका प्लांट बजट का प्रति व्यक्ति खर्चा हो, खेल हो, कृषि उत्पादन हो, सब में आज हरियाणा नंबर 1 पर है। ये बातें आपके सामने हैं। लेकिन आज सब इकट्ठा हुआ है हरियाणा, कुछ राजनीति की भी बात कर ले। ये तो विकास की करी। भाई राजनीति की तो बात यह है कि आपको मालूम है आज से कोई 10-11 साल पहले मैं एक दुर्घटना में फंस गया था। मैं यूपी में जा रहा था, हरिद्वार में गंगा में गिर गया। 8 घंटे ठंडे पानी में रहा, कोई मेरी उम्मीद नहीं थी और मैंने सबको अलविदा कह के नीचे चला गया था। लेकिन भगवान की देन थी कि एक पीछे से पेड़ आया, शायद भगवान ने भेज दिया होगा। उस पर मैं बैठ गया, लेट गया उस पर। और जब गंगा के किनारे बच के निकला, जब मैंने एक संकल्प लिया था, मैं कहा हे भगवान, हो सकता है अब से पहले मेरे से कोई गलती हो गई, लेकिन आज आपने जिंदगी बख्शी है मेरे को नई। जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा, बिना लोभ, बिना लालच, मैं हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने मुड़ के नहीं देखा और जो आपसे वायदा किया था उसी पर अटल हूं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा वायदा आप लोगों के लिए है। ना हरियाणा के लोग झुकेंगे, ना रुकेंगे और साथ मैं रहूंगा। अब एक नई राजनीति शुरू हुई है हरियाणा में। क्या नई तो नहीं है, पुरानी है, क्योंकि यहां विभिन्न राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं। गठबंधन लोगों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं गोहाना, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो भाई चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, खेतीहर, उसको 5 लाख रुपए हम देंगे उसकी मुश्किल में। अभी तो शुरुआत है, बैठ जाओ, शुरुआत है, बैठ जाओ। और बहुत सारे मेरे भाई, 1 मिनट शांति रखो, अभी शुरुआत है, बैठ जाओ। और बहुत सारे मेरे किसान भाई, खेती और मजदूर विकलांग हो जाते हैं। किसी का हाथ कट जाए मशीन में
किसी का कुछ हो जाता है तो वो देख के उसका क्या नुकसान हुआ है उसको 30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देंगे जो विकलांग हो जाएगा। फिर एक किसान की दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी तो आज पोते के पास आधा एकड़ जमीन है। इसकी आमदनी कैसे बढ़े? उस मजदूर की आमदनी कैसे बढ़े जिसके पास जमीन नहीं है, गांव में रहता है, तो उसकी कैसे बढ़े भाई? उसकी बढ़ेगी पशु पालेगा, भैंस पालेगा, गाय पालेगा। हमने यूनिवर्सिटी भी बनाई, लेकिन कई दफा क्या देखा, यहां आपके गोहाना में भी एक गांव में हुआ इसी प्रकार से, एक सुनाना में हुआ। मेरे पास खबर आई कि क्या हुआ भाई, बोला एक किसान था, उसके पास 3 भैंस थी और दुधारू भैंस थी, दूध देती थी, उसके बच्चों को दूध मिलता था, आमदनी थी, लेकिन वो एक किसी बीमारी में मर गई। वो रोता मेरे पास आया। मैंने उसी दिन ठानी कि भाई ये कहां से को करेगा, तो हमने फैसला किया है